शिपमेंट आप लोगों की जब आप लिस्टिंग कर लेंगे तो लिस्टिंग में ही आपने अपना जो फुलफिलमेंट मेथड होगा वो आपने डिफाइन कर लिया होगा, जो कि हमारे पास हैं दो फुलफिलमेंट मेथड हमारे पास हैं जी, FBM और एक आपके पास FBA। अगर FBM आपका है तो इसमें आपको क्या करना है कि whenever you will receive order, you will ship it, you will then add its tracking number, customer service and return handling, सब कुछ आपके आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी। FBA में जाहिर है जिम्मेदारी तो आपके सारे फुलफिलमेंट की ले लेता है अमेज़ॉन, लेकिन उसमें जो एक चीज़ है वो ये है कि आप अपनी जो इन्वेंट्री होगी उसका आपको अमेज़ॉन को बताना पड़ता है, आपको रिपोर्ट करना पड़ता है कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो अमेज़ॉन के फुलफिलमेंट सेंटर में किस तरह आप उसको भेजेंगे। तो वहाँ पे आपको शिपमेंट प्लान क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है। इस टॉपिक की फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए फिर हम लोग एक वीडियो से कंसल्ट करते हैं और उस वीडियो को देखते हैं और साथ ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस पे हम कैसे वर्क करेंगे। Welcome to the video on Introduction to Merchant Fulfilled Shipping on Amazon. When you choose to fulfill orders as merchant fulfilled shipping, you are responsible for order packaging, shipping, returns, and customer service. ठीक है जी, ये तो आपका अंडरस्टूड है कि आपका जब भी आपका FBM होगा तो पैकेजिंग भी आपकी जिम्मेदारी होगी, उसको शिप करना भी आपकी जिम्मेदारी होगी, रिटर्न भी हैंडल करना आपकी जिम्मेदारी होगी, कस्टमर की भी जो क्वेरीज वगैरह होंगी वो सारी की सारी आप ही हैंडल करेंगे। Let's explore each of these topics in detail. When prepping your products for shipping, ensure they are well packaged to handle the rigors of transport. ठीक है जी, जब भी आप अमेज़ोन को इन्वेंट्री भेज रहे हैं ना, तो उसके लिए जो जितने भी सारे के सारे आप मेजर्स ले रहे हैं ना, वो सिर्फ इस चीज़ के लिए कि जैसे हमारी कुछ दिन पहले अभी बात हो रही थी कि आप अगर वहाँ पे भेजेंगे इन्वेंट्री तो उसमें आपके जो डैमेज वगैरह होंगे, तो डैमेज आपके ना हो उसके लिए फिर आपकी आइटम जो है ना वो पैक्ड होनी चाहिए, अच्छे तरीके से पैक्ड होनी चाहिए। उसके लिए एक टेस्ट भी है जो कि ड्रॉप टेस्ट, अभी आपको आगे एक्सप्लेन करते हैं कि ड्रॉप टेस्ट लिया जाता है कि आपकी जो आइटम है वो 3 फीट से ड्रॉप करके दिखी जाती है कि उसमें कोई ब्रेक का इशू तो नहीं आता। Improperly packaged products may be damaged upon arrival, appear used, or otherwise outside the listed condition. ठीक है जी, अगर वो प्रॉपर पैक नहीं होगी तो उससे क्या डिसएडवांटेज होगा आपका कि मे बी के लिस्टिंग से आपकी मुख्तलिफ लगे प्रोडक्ट, मतलब लिस्ट तो आपने बहुत अच्छी की थी, लेकिन जब एक्चुअली वो आपकी वहां पे पहुंची और कस्टमर को रिसीव हुई तो कस्टमर को ऐसे रिसीव हुई कि जैसे वो एक यूज्ड आइटम है या फिर इतनी अच्छी आइटम नहीं है जितनी अच्छी वो वेबसाइट पे डिस्क्राइब हुई थी। Guideline to consider when packaging is whether the product or its original packaging would pass a 3-foot drop test without damage, bent corners, or scratches. 5 different angles to imagine this drop would be. ठीक है, अब ये जो 3 फीट ड्रॉप टेस्ट इसका होगा वो 5 डिफरेंट इसका जो एंगल्स होंगे, एक तो आपका अपसाइड डाउन, फिर उसका कह लें कि बॉटम से, फिर लॉन्गेस्ट साइड का, फिर शॉर्टेस्ट साइड का और फिर कॉर्नर का भी। यहाँ पे आप देखें कि आपको कैसे इलस्ट्रेट करता है, क्योंकि आपकी वीडियो इलस्ट्रेशन होगी तो आपके लिए जो उसमें क्लैरिफिकेशन है ज़्यादा बेहतर होगी आपकी। Flat on its base, flat on top, flat on the longest side, flat on the shortest side, on a corner. Having a product arrive in the condition as described results in a positive experience for the customer and increases sales. ठीक है, ये भी अंडरस्टूड है आपका, क्योंकि आप ही की जिम्मेदारी है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो वैसे ही पहुंचे जैसे कि कस्टमर उसको एक्सपेक्ट कर रहा है। ये ना हो कि वो जॉनी डेप एक तरह का ऑर्डर करे और उसको पाकिस्तानी जॉनी डेप मिल जाए।
When it comes to जैसे कि shipping, दराज में you होता will है। be asked to maintain your shipping performance to deliver the best customer experience possible. Maintaining high shipping ठीक है, अब इसमें कुछ आपसे ना स्टैंडर्ड्स हैं जो कि वो कहते हैं कि आप उनको मीट करें। जो आपका लेट शिपमेंट रेट है अंडर 4% होना चाहिए। कैमरा किसी का होना चाहिए, काइंडली कैमरा ऑफ कर लीजिएगा। लेट शिपिंग रेट आपका जो है वो अंडर 4% होना चाहिए आपका। और लेट शिपिंग रेट आपका उसके बाद आपके पास जो मज़ीद चीज़ें हैं जिनको आपको कंसिडर करना है, आपका प्री फुलफिलमेंट कैंसलेशन रेट जो है वो अंडर 2.5 आइडियली होना चाहिए। वैलिड ट्रैकिंग रेट आपका जो है वो ओवर 95% आपका जो वैलिड ट्रैकिंग रेट है वो होना चाहिए। ऑन टाइम डिलीवरी रेट आपका ये ओवर 97% आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये आपका इतना होना चाहिए। एज फॉर बाय द टाइम दिस वीडियो इज़ बीइंग प्लेड, ये उस वक्त के स्टैट्स हैं। माइट भी जब आप इसको अपने टाइम पे इसको जब आप करने जाएं तो शायद चीज़ें थोड़ी सी अप एंड डाउन हो, लेकिन आप ये समझ लें कि अमेज़ोन आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप अगर खुद भी मर्चेंट फुलफिल्ड हैं, खुद फुलफिलमेंट कर रहे हैं, तो ये 4 चीज़ें जो हैं उनके लिए आपको एक उन्होंने रेंज आपको सेलेक्ट किया है कि आप इस रेंज के अंदर अंदर परफॉर्म करें। तो ये जो आपके प्रूफ प्री फुलफिलमेंट लेट शिपमेंट रेट, तो आपको वो अंडरस्टैंड इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं कि इसको डिलीवरी में से ना आप लीजिएगा। जब भी ऑर्डर आपको आता है तो आपने जो भी जब एंट्री की होती है उसकी अपनी लिस्टिंग की, तो उसके हिसाब से वो आपको ये बताता है कि ये आपका शिप बाय, ये जो आपका ऑर्डर है ये उस डेट तक शिप हो जाना चाहिए। तो अगर आप उस डेट तक उसको शिप नहीं करते तो वो आपका लेट शिपमेंट रेट कंसिडर होगा। डिलीवरी की बात नहीं हो रही, सिर्फ शिपमेंट की बात हो रही है अभी। प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट का आपके शिप करने से पहले ही अगर कैंसिलेशन हो जाए तो वो आपकी प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट में आएगी। अभी हम इसमें डिटेल पे बात कर लेते हैं। metrics by shipping on time using a shipping method that meets the promised delivery date and package. ठीक है, ये आपके सामने इस तरह से नंबर आएगा। जब भी आप FBM करेंगे तो उसमें आप जो भी आपको ऑर्डर आएगा ना, उसमें आपको वो बता रहा होगा कि जी इस डेट को ऑर्डर आपका प्लेस हुआ, और वो फिर आपको ये बता रहा होगा कि जो आपने फीडिंग की है ना, अपनी लिस्टिंग की जो एंट्री की है आपने, जो भी उसमें हैंडलिंग टाइम जितना मेंशन किया, तो उसके हिसाब से आपको ये 3 जुलाई को शिप कर देना चाहिए। तो इसका मतलब है जब आपने ये लिस्टिंग की होगी तो वहाँ पे आपने हैंडलिंग टाइम मेंशन किया होगा, जिसके अकॉर्डिंगली उसने ये कैलकुलेट करके बताया आपको कि इतने दिन आपका हैंडलिंग टाइम था और इतने दिन बाद फिर आपको शिप कर देना चाहिए। तो हैंडलिंग टाइम के बेस पे आपको ये कैलकुलेट करके शिप बाय डेट बताएगा, और उस शिप बाय डेट के अंदर अंदर आपको शिप करना होगा, तभी आपका जो लेट शिपमेंट रेट है वो कम रहेगा। Packaged correctly leads to positive seller reviews. To access these metrics from your Seller Central homepage, hover over the Performance button and click on Account Health. ठीक है जी, अकाउंट हेल्थ में जाके आप देख सकते हैं कि आपकी जो भी स्टैंडिंग है, आपकी जो जितने भी आपको 4 मीट्रिक अभी हमने दिखाए, लेट शिपमेंट रेट, और आपको बताया दूसरा जो वैलिड ट्रैकिंग का था, और प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन था, और चौथा था आपका आई थिंक रिस्पॉन्स रेट था, वो आपका, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। वो कैसे आपको शो होते हैं वो आपको यहाँ से On the Account Health dashboard, your first metric is late shipment rate. When you receive an order, you are given a handling time during which you need to confirm shipment. On your order, you will see a ship by date range. ठीक है जी, जब आप जाएंगे सेलर सेंट्रल खोलेंगे, सेलर सेंट्रल में आप ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करके जब आप मैनेज ऑर्डर्स का पेज खुलेगा आपका, तो इस तरह से आपके जितने भी ऑर्डर्स आ रहे होंगे वो आपके शो हो रहे होंगे आपको। फिर हर ऑर्डर के अगेंस्ट जो एक्शन आपका होगा वो भी आपको शो हो रहा होगा। Exceeding this date range will be considered a late shipment. ठीक है जी, आपकी जो हैंडलिंग टाइम था वो 2 दिन था, ऑर्डर आया 1 जुलाई को, 3 जुलाई को आपको शिप करना चाहिए था, लेकिन आपने शिप किया उसको 5 जुलाई को, तो वो आपका जो है लेट शिपमेंट कंसिडर किया जाएगा। अभी ये डिलीवर नहीं हुआ, डिलीवर शिपमेंट के बाद होना होगा, तो अभी आपने शिप ही नहीं किया इसको। तो अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो आपका जो है वो लेट शिपमेंट रेट जो है वो बढ़ता जाएगा। Handling time can be set at the SKU level. Setting a lower handling time improves the delivery promise that customers can see and increase sales. Less than 4% over a 30-day period. ठीक है जी, 30 डेज के पीरियड में आपका जो लेट शिपमेंट रेट है वो
कम से कम आपका जो, वैसे आइडियली तो 0 होना चाहिए आपका, लेकिन अगर चलें ठीक है आपका बहुत दिल कर रहा है कि शिपमेंट्स लेट करने का, तो 4% से ज़्यादा ना करें, वरना आपको अमेज़न सलामी दे देगा। The next metric is pre-fulfillment cancel rate. You are expected to keep your seller-initiated cancel rate under 2.5% ठीक है जी, आपका जो प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट है वो आपका 2.5 से कम होना on a चाहिए। rolling 7-day time frame. One of the best practices प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट आपका, आप इसको अगर ब्रेक कर लें तो प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट आपके फुलफिलमेंट करने से पहले ऑर्डर कैंसिलेशन की जो रेट है वो आपका, उसको आप कहते हैं प्री फुलफिलमेंट, मतलब आपके फुलफिल करने से पहले ही जो ऑर्डर कैंसिल हो गया। देखें फुलफिलमेंट क्या है आपका, आप शिप कर रहे हैं ना, आप ऑर्डर आया आप उसको भेजने लगे हैं, तो अभी आपका हैंडलिंग टाइम था, फर्ज करें कि जी आपका हैंडलिंग टाइम था 2 से 3 दिन, और 3 दिन में आपने उसको शिप करना था, लेकिन वो आपके शिप से पहले ही कस्टमर ने कैंसिल कर दिया, तो वो आपका प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट जो है वो आपका 2.5, फिर वो उससे अंडर होना चाहिए आपका। to keep this rate under this percentage is to maintain accurate and daily inventory updates of your listed products for sale. As a side note, system requested buyer cancellations will not affect this metric. Next is the valid tracking rate. Some benefits of valid tracking data are अच्छा, अब ये जो वैलिड ट्रैकिंग है ना आपकी, तो वैलिड ट्रैकिंग में आपको अंदाज़ा शायद होगा, आप में से कुछ लोग अगर इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं समहाउ, तो जब भी आप कोई शिपमेंट वगैरह करते हैं तो उसमें आपको एक ट्रैकिंग नंबर वगैरह अलॉट किया जाता है, या आप लोगों की जो लोकल भी आपकी शिपमेंट्स हैं, इवन अगर आप TCS वगैरह से भी करें तो उसमें भी आपको ट्रैकिंग नंबर दिया जाता है। जैसे अगर आपकी स्क्रीन अभी देखें तो DHL का ये पेज आपके सामने ओपन है, तो आप ये देखें कि ये आपको इस तरह का एक वो देते हैं जिसमें आपकी सारी शिपमेंट की इन्फॉर्मेशन होती है, और यहाँ पे ये एयरवे बिल मैंशनड होता है। तो इसी तरह आप ये मुख्तलिफ आपके पास ट्रैकिंग नंबर आपको हर कंपनी जो है वो प्रोवाइड करती है। फिर आप क्या करते हैं कि आप उस ट्रैकिंग से जो है वो अपने पार्सल को देख सकते हैं कि वो आपका पार्सल कहाँ है। तो अगर आप उसको देखना चाहें तो ट्रैकिंग अगर आप देखेंगे तो DHL की जो ट्रैकिंग होगी वो आपकी समहाउ, जब भी आप पार्सल का ट्रैकिंग नंबर डालेंगे तो वो आपको इस तरह से आपके पास स्टेटस शो करेगा, और वो पूरी डिटेल आपको बताता है। और पूरी डिटेल में आपको क्या होगा आपका कि वो कहाँ से पार्सल पिक किया, और पिक करके अभी उसका क्या स्टेटस है। जैसे अगर आप इसको यहाँ पे इसको रीड करें तो ये कह रहा है कि जी अराइव्ड एट सॉर्ट फैसिलिटी, अगले दिन कह रहा है प्रोसेस्ड एट इंचन, उसके बाद अगले दिन कह रहा है डिपार्टेड फैसिलिटी इन इंचन, फिर कह रहा है जी कस्टमर स्टेटस अपडेटेड, अराइव्ड एट सॉर्ट फैसिलिटी इन सिंगापुर। तो ये डेली उसके जो अपडेट्स आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे शो करता है। तो आपसे अमेज़ॉन जो आपको एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो आपको जो कह रहा है कि आपका जो भी आप उनको ट्रैकिंग नंबर वगैरह प्रोवाइड करें वो आपकी वैलिड ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसको यूज़ करते हुए आपका पार्सल जो है वो कस्टमर उसको ट्रैक कर सके। और कोई रिलायबल सोर्स होगा तो वो कस्टमर को ये भी गारंटी होगी कि अगर DHL को इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वो पेटेंट इन्फॉर्मेशन होगी। fewer customer contacts, higher savings, and fewer A to Z claims, reduced lost shipment costs, and faster payment qualifications. ठीक है जी, अब ये सारे के सारे बेनिफिट्स आप एज्यूम कर सकते हैं कि जब भी आप एक रिलायबल शिपमेंट को यूज़ करेंगे, वैलिड ट्रैकिंग नंबर वगैरह प्रोवाइड करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको बायर से फ्रीक्वेंटली कांटेक्ट नहीं करना पड़ेगा। बायर को पता होगा कि मेरे पास ट्रैकिंग नंबर आ गया, तो मैं अब इसको जो है वो अब वो उसको खुद भी वॉच कर सकता है। फिर उसमें ये कि अगर आप फर्ज करें DHL वगैरह या इस तरह की पेटेंट कंपनी किसी को यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी जो शिपमेंट लॉस की जो कॉस्ट है वो आपकी कम हो सकती हैं। To maintain the 95% or greater valid tracking rate goal, use carriers that are integrated with Amazon. A list of these carriers can be found by searching for valid tracking rate FAQ in the search bar on your ठीक है जी, अब आप जब आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा इसको मजीद स्क्रॉल करके Seller देखें, Central थोड़ा सा देखते homepage. हैं। The last metric is on-time delivery rate. ये तो आपका ऑन टाइम डिलीवरी रेट आ गया। तो इसमें आपको ये जो
कर रहे हैं अमेजोन, आप शिपिंग बाय भी कर सकते हैं। हम पहले इसको थोड़ा सा मजीद देखते हैं, फिर इस टॉपिक की तरफ आते हैं। Having orders arrive on time is a huge expectation of customers buying products on Amazon. You can see the expected deliver by date on your order just below the ship by date. Be sure to pick the correct shipping speed option for your orders so they arrive on time. ठीक है जी, ये आपके पास जैसे शिप बाय की इंफॉर्मेशन आ रही है, इसी तरह से आपके पास डिलीवर बाय की। Use a carrier that provides tracking information to Amazon. To be able to deliver on these metrics, review and edit your shipping settings to fit your shipping operations. Your shipping settings can be found under Settings. ठीक है, आप सेटिंग्स शिपमेंट सेटिंग में जाके ये सारी की सारी जो जितना भी आपका है ना, जो डिलीवरी रेट वगैरह और शिपिंग कंपनी कौन सी यूज करेंगे, वो आप यहाँ से जाके शिपिंग सेटिंग से उसको चेक कर सकते हैं। Metrics, review and edit your shipping settings to fit your shipping operations. Your shipping settings can be found under Settings. To help maintain your shipping metrics, Amazon offers a program called Buy Shipping Services that comes with a portfolio of protections and discounted rates. On your order, you will see a Buy Shipping button. ठीक है जी, वही बाय बटन जिसकी अभी हम लोगों ने जिक्र किया, यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो ये आपके सामने, क्योंकि ऑर्डर्स की लिस्ट आ रही है, तो इन ऑर्डर्स की लिस्ट में आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास बाय शिपिंग आ रहा है। तो आप यहाँ पे जाएंगे, बाय शिपिंग में जाके फिर आप उसको जो भी उनके कोरियर्स हैं, उनके पार्टनर कोरियर्स, उसमें से किसी को चूज करके आप फिर शिपमेंट बाय करेंगे, शिपिंग लेबल बाय करेंगे और उस आइटम को शिप कर देंगे। बाय शिपिंग से मुराद ये है कि जब भी आपके FBM ऑर्डर्स होंगे तो अमेज़ोन आपको ये ऑप्शन देता है कि आप अमेज़ोन के जो पार्टनर्स हैं, शिपिंग पार्टनर्स हैं, उनमें से किसी से शिपिंग बाय कर लें। यूके में यूके में रॉयल मेल उनका पार्टनर है और यूएसए में USPS है। तो आप बाय शिपिंग के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, वहां पे आप अपनी शिपमेंट की डिटेल देंगे और वो शिपमेंट की डिटेल दे के आप उनसे एक शिपिंग लेबल बाय कर लेंगे। वो शिपिंग लेबल यूज करते हुए आप अपनी शिपमेंट सेंड कर सकते हैं। चार्जेस डिस्काउंटेड होंगे, वो वहां पे आपको शो भी करेगा। और फिर ये जो बाय शिपिंग होगी, ये आप अपना जो अमेज़न का क्रेडिट है, जितनी भी आपकी अर्निंग होगी, आप उसी में से इसको बाय भी कर सकते हैं। तो शिपिंग कंपनी जब भी आप उसको कोई पार्सल वगैरह देंगे तो आपको वो चार्ज करने के लिए उसका एक फॉर्मूला कोई उसके पास होता है। जैसे अब ये आपको DHL है, DHL का आपके सामने ये टैरिफ आ रहा है, और DHL का ये जो टैरिफ है, ये इसकी पहली लेयर तो ये है कि उन्होंने एक जोन बनाए हैं मुख्तलिफ कंट्रीज को, जो कि जहाँ तक के उनकी रीच सेम है। मतलब फर्ज करें कि अगर दो कंट्रीज करीब करीब हैं तो वो एक ही जोन में उसको उन्होंने शामिल करेंगे, क्योंकि वहाँ पे उनका जो रीच है वो उनकी ईजी है। तो उन्होंने जोन बना लिए। जोन, अब यहाँ पे जोन 1, जोन 2, जोन 3 आपके सामने मुख्तलिफ जोन आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे ये जोन वाली वर्कबुक को खोलें तो आपको यहाँ पे वो बता रहा है कि कंट्रीज एंड टेरिटरीज एंड उसके बाद जोन। तो जितना आपका, जिस जोन में आपकी शिपमेंट को भेजना होगा आपने, और उसका जो वेट होगा, वो उसके हिसाब से आपको चार्ज कर लेगा। इसमें मजीद जो उन्होंने किया होता है, उसमें किया होता है कि आई थिंक, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, ये जो ऊपर वाले रेट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स के रेट्स हैं। अगर आपके इस वेट के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट्स हों तो ये रेट होंगे। अगर आपके इस वेट के अंदर अंदर शिपमेंट्स हों तो आपके ये रेट होंगे। तो अब जोन 1 में फर्ज करें कि जोन 1 में अगर मैं देखूं तो जोन 1 में हम अपनी एग्जांपल को समझने के लिए फर्ज करें कि ये मेरे पास जोन 1 आ गया। बहरीन जो है ना, वो जोन 1 में आ रहा है। तो अब मैं कहता हूँ कि मुझे बहरीन में शिपमेंट भेजनी है, तो सबसे पहले तो मैंने अपना देख लिया कि मेरा जोन कौन सा है। मैं जोन 1 में आ गया। अब जो मैंने पार्सल भेजना था ना बहरीन में, वो 1 kg का था। तो मुझे अब पता चल गया कि इसके ऊपर मेरी जो शिपिंग कॉस्ट होगी वो 7,067 रुपये होगी। इसको मैं डॉलर में कन्वर्ट कर लूंगा तो ये मेरी शिपमेंट की कॉस्ट आ गई। हर आइटम का मेरा वेट भी है ना। अब मुझे फर्ज करें कि मेरी ये आइटम लेदर जैकेट की है, तो लेदर जैकेट फर्ज करें 2.5 kg की एक मेरी लेदर जैकेट आती है। तो ये जो एक जैकेट होगी वो तकरीबन 96-46 की बन रही है। और 96-46 को अगर हम करें डॉलर में तो कितने बनेंगे ये आपके, शायद
इसको जितना भी आपका ये बनता है इसको डिवाइड करके आप देखें तो आप उतना अपनी शिपिंग ऐड कर लेंगे, क्योंकि अब अमेजोन पे जो कस्टमर एक्सपीरियंस आपको डिलीवर करना है अमेजोन को, वो यूनिफॉर्म करना है। तो वो आपको हम वापस अपनी चले जाते हैं इलस्ट्रेशन के ऊपर। तो अब जी 80 के करीब बनेगा। अब ये हैं सेलर, यानी कि आप हैं, ठीक है। और उसके बाद ये है बायर। अब इसमें आपने इसको ऑर्डर आया आपको, तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप या तो इससे भेजें या फिर इससे भेजें। हैं दोनों शिपिंग कंपनीज। ये कौन है? ये पार्टनर्स हैं, शिपिंग पार्टनर्स हैं, ठीक है जी। और शिपिंग पार्टनर पे उन्होंने जिनको शिपिंग पार्टनर बनाया उनके साथ उनकी वर्क एक्सपीरियंस होगा, उन्हें अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये जो शिपमेंट करते हैं उसके साथ एक तरह का ट्रीटमेंट होता है, मतलब उनकी जो शिपमेंट हैंडलिंग है वो एक तरह की होगी। जहाँ पे ये है कि यू चूज शिपिंग कंपनी। अब आपने जब शिपिंग कंपनी चूज की तो आप तो क्योंकि सेलर हैं, हो सकता है आप कह रहे हो चलो यार एक दिन ज़्यादा लग जाएगा, तो कोई थोड़ी सी माठी शिपिंग कंपनी भी चूज करके ना तो भेज देते हैं, $10 या $5 बच जाएंगे। अगर 10 ऑर्डर में बचाऊंगा तो $100 बच जाएगा। लेकिन इसमें खदशा क्या है? इसमें खदशा ये है कि कस्टमर का जो अमेजोन एक्सपीरियंस है वो हर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए फिर क्या करता है अमेजोन, आपसे ये कहता है कि आप जो शिपिंग पार्टनर हमारे हैं ना उनको यूज कर लें। तो अब जैसे DHL का मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया, वैसे ही शिपिंग पार्टनर के साथ जो शिपिंग है उसका भी एक फॉर्मूला है बाकायदा। वो भी आप जो डायमेंशन देंगे अपने पार्सल की, आप जो अपने पार्सल का वेट देंगे, आप जो एड्रेस देंगे जहां पे आपने उसको भेजना है, तो वो भी शो होगी। वो प्राइस कस्टमर को शो हो दैट इज इररेलेवेंट, आपको शो होगी क्योंकि आप तो पे करेंगे ना उसको। Click on that and you will be able to use discounted rates from our network of partnered carriers. Enter your packaging size and Buy Shipping automatically suggests shipping services that can meet the delivery promise to the customer, your carrier preference, and lowest available cost. ठीक है जी, यहाँ पे आपको आई थिंक वो सारे सवाल जो आपके पास सो फार आए थे वो सारे के सारे यहाँ पे आपको क्लियर हो गए कि आप जो भी वो पार्टनर जो कि आपकी डिलीवरी डेट को मीट कर सके, यहाँ पे आप डायमेंशन देंगे, वेट देंगे, तो वो आपको कैलकुलेट करके एग्जैक्टली बता देगा कि इतनी शिपिंग बनेगी, और फिर वो आप शिपिंग लेबल बाय करेंगे, उसको प्रोडक्ट के ऊपर आप कर देंगे अप्लाई और उसको आप शिप कर देंगे। Buy Shipping can operate on a bulk level of up to 100 orders. Preferences to decrease. ठीक है जी, बाय शिपिंग जो है वो आप बल्क लेवल पे भी इसको परचेज कर सकते हैं 100 ऑर्डर्स तक के लिए। फर्ज करें ऑर्डर आपके पास ज़्यादा है तो आप 100 ऑर्डर्स तक बल्क लेवल पे The time that it takes to purchase each shipping label. Search Buy Shipping Services in the search bar on your Seller Central homepage to learn more. To ensure a consistent experience for customers, you must match or exceed Amazon's return policies. ठीक है, इन एनी केस आप FBM में हैं या आप FBA में हैं, आपने अमेजोन का एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस हर्ट नहीं करना, उसके लिए आपको कंप्लाई करना पड़ेगा अमेजोन की रिटर्न पॉलिसी के साथ। नो मैटर योर बिजनेस मॉडल इज FBM और FBA, आपको उससे कंप्लाई करना है। Professional sellers are automatically enrolled in Amazon's Prepaid Returns Label program. As a part of this Prepaid Returns Label program, Amazon automatically authorizes U.S. returns that fall within Amazon's return policy. ठीक है, ऑटोमेटिकली वो जो रिटर्न शिपिंग लेबल होंगे वो को मिल जाते हैं। We provide customers with prepaid return shipping labels on your behalf through Buy Shipping Services. If a product is outside of our automated return process, you will receive a notification under Manage Seller Fulfilled Returns Authorization Required tab. Remember, you must match or exceed Amazon's return policies in managing the order. Put yourself in the shoes of the customer and provide the level of service you expect as a customer with an issue.
To learn more, search for Manage Seller Fulfilled Returns in the search bar on the Seller Central homepage. Our last topic for this video is customer service. At Amazon, we are customer obsessed and strive to provide a great customer experience. Customers have come to expect this high level of customer service, and that is what keeps them coming back for more. As a seller, you are now in control of the same experience for your customers. We encourage you to keep this philosophy in mind and ensure that customers are responded to in a timely, honest, and respectful manner. कस्टमर्स के साथ आपको रिस्पांस भी अपना मेंटेन करना है, रिस्पांस रेट भी। तो इवन अगर आपका कोई ऐसा मैसेज है, कस्टमर आपको थैंक यू करता है और थैंक यू पे भी फिर आप उसमें उसको रिसीव करके आप उसमें ये कहें कि नो रिस्पांस इज रिक्वायर्ड। Customers will most commonly reach out through buyer-seller messaging. You are expected to respond to buyer-seller messaging within 24 hours. Even if the buyer is thanking you for outstanding customer service, acknowledge the message as no response needed. बायर का मतलब जब आपको मैसेज आएगा तो वहां पे आप उस मैसेज को एक्नॉलेज करेंगे कि मतलब जहां पे उसने थैंक यू किया तो इस मैसेज के बाद आपको फर्दर कोई रिस्पांस करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये कोई ऐसा मैसेज था जिस पर फर्दर रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं थी, तो आपने इसलिए उसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं किया। Finally, to help maintain the 24-hour response time, download the Amazon Seller app. This wraps up our overview of merchant fulfilled shipping. Thank you. And ठीक है जी, ये आपका ये है कि ये पोर्शन था आपका कि जब भी आपके FBM के ऑर्डर्स होंगे तो आप उनको कैसे फुलफिल करेंगे। इसको मैं रैप अप आपके लिए दोबारा कर देता हूँ। इसको फुलफिल आपको जब भी ऑर्डर आएगा तो वो आपका मैनेज ऑर्डर्स में शो हो जाएगा। आपको मैनेज ऑर्डर्स में आपके जितने ऑर्डर्स होंगे वो आपके सामने लिस्ट आ रही होगी। हर ऑर्डर के सामने आपके पास ऑप्शंस आ रही होंगी बाय शिपिंग की, वहां से आप बाय शिपिंग की, और वहां पे वो आपको डेट्स भी बता रहा होगा। आपको ये बता रहा होगा कि इसकी शिप बाय डेट क्या है। शिप बाय डेट कैसे डिटरमिन होगी? आपका हैंडलिंग टाइम से आपकी शिप बाय डेट डिटरमिन होगी। फिर शिप बाय डेट के बाद वहाँ पे आपका डिलीवर बाय भी मेंशन होगा। आपको उसके सामने आपके पास बॉक्स होगा जहाँ से आप बाय शिपिंग कर सकते हैं। बाय शिपिंग से आप अमेजोन के जो शिपिंग पार्टनर हैं उनमें से अपनी, डिपेंड करता है आपकी कंट्री के ऊपर, उन शिपिंग पार्टनर में से उनका वो वाला पैकेज बाय कर सकते हैं जिस पे जरिए आप जो आपको डिलीवरी डेट बताया गया है आप उसके अंदर अंदर उसको डिलीवर कर सकें। वहाँ पे आपको अपनी आइटम की डायमेंशन डालना होगी, वेट डालना होगी, और ये सारी इंफॉर्मेशन डाल के वो आपको कैलकुलेट करके एक बता देगा कि आपकी आइटम की ये शिपिंग बनेगी। जब आपकी शिपिंग होगी उसको आप परचेज करेंगे तो वो आपका जो अमेजोन का अर्निंग होगी, जो उसके क्रेडिट होगा, उसी में से आप उसको परचेज कर सकते हैं।